नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो है वो बर्ब कोलैबोरेटर के बारे में बात करने वाले। हालांकि हमने बहुत कुछ सुना होगा कि बर्ब कोलैबोरेटर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम जो है वो आउट ऑफ बैंड या फिर कोई भी जो ब्लाइंड वर्नाबिलिटीज़ होती है उसे एक्सप्लॉइट या फिर आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी होता है। तो आज हम जो है वो देखने वाले कि ये जो बर्ब कोलैबोरेटर जो चीज़ है वो एग्जैक्टली क्या है, हम कैसे यूज़ करते हैं और थोड़े बहुत उसके एग्जाम्पल्स भी हम आज जो है वो देखने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हेलो, चालू करिए। तो मित्रों, ये जो है वो नया वाला बर्ब है जो मैंने अभी फ़िलहाल रिसेंटली अपडेट किया है। तो अगर हमें इसमें बर्ब कोलैबोरेटर ओपन करना है तो सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पे ऊपर के आइकन में बर्ब पे क्लिक करके हम वहाँ से बर्ब कोलैबोरेटर जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो पॉपअप होगा जिसमें हमें जो है वो कंप्लीट डिटेल्स होगी बर्ब कोलैबोरेटर के बारे में। अभी यहाँ पे ये सब चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम समझते हैं कि ये जो बर्ब कोलैबोरेटर जो होता है वो एग्जैक्टली होता क्या। अभी फॉर एग्जांपल समझो कि अगर हमें कोई ऐसी वर्नाबिलिटी मिली, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन हमें मिला। अभी ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन जो चीज़ है वो कैसी चीज़ है कि अगर हमें कोई भी कमांड इंसर्ट करेंगे, अगर कोई कमांड इंजेक्शन की एक नॉर्मल वर्नाबिलिटी है तो वहाँ पे अगर हम कोई एक कमांड डालेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आईडी, तो उसका जो आउटपुट रहेगा, अगर वो लिनक्स है तो सीधी बात है उसका जो आउटपुट आएगा आईडी वगैरह जो हमें शो होगी, ग्रुप आईडी, यूज़र आईडी, तो हमें रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा। मतलब अगर कोई एक वेब सर्वर के अंदर कोई कमांड इंजेक्शन की वर्नाबिलिटी हुई और हमने वहाँ पे आईडी कमांड को रन करवाया कैसे भी करके, मतलब हमने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने एक्सप्लॉइट करने के लिए वहाँ पे आईडी कमांड रन किया, तो उसके रिस्पॉन्स में ही हमें जो है वो पूरा उसका आउटपुट जो है वो दिखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल समझो कि वहाँ पे आउटपुट में हमें कोई नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो जो डेवलपर है या फिर वो जो एप्लीकेशन है वो एक ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में जो है वो हमें कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल समझो कि हमने आईडी कमांड को रन किया, वो असल में आईडी कमांड जो वो रन हुआ वेब सर्वर पे, मतलब उसकी जो भी टर्मिनल थी या फिर जो भी वो CMD यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे वो रन हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं चला, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्स हमें जो दिखने को मिलता है हमारे बर्ब के अंदर या फिर जहाँ पे भी आप जो है वो यूज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट को, वहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर आपको जो है वो कुछ देखने को नहीं मिला, मतलब आउटपुट आपको नहीं देखने मिला। तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये जो कमांड इंजेक्शन, मतलब हमने जो कमांड रन करवाया था वो कमांड रन हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम कोई ऐसे थर्ड पार्टी सर्वर क्रिएट करते हैं या फिर कोई एक वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम जो है वो उसे उस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करते हैं या फिर हम जो है वो उस वेब सर्वर को कॉल करते हैं कैसे भी करके। अभी समझो कि इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम जो है वो कमांड इंजेक्शन की वर्नाबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कल कमांड मार सकते हैं और हमारा वेब सर्वर का नाम डाल सकते हैं, और फिर हमारे वेब सर्वर पे जाके हम जो है वो लॉग्स चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट से हमें कोई लॉग मिला कि नहीं। अगर वहाँ से कोई रिक्वेस्ट मिली होगी तो सीधी बात है वो लॉग में एंट्री होगी, और लॉग में एंट्री होगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है वो कमांड इंजेक्शन है, लेकिन इसके आउटपुट या फिर इसके रिस्पॉन्स में हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से हम जो है वो कोई भी ब्लाइंड इंजेक्शन या फिर कोई भी ब्लाइंड वर्नाबिलिटी जो होती है, आउट ऑफ बैंड बोल सकते हैं या फिर ब्लाइंड बोल सकते हैं, तो आउट ऑफ बैंड और ब्लाइंड वर्नाबिलिटीज को हमें आइडेंटिफाई या एक्सप्लॉइट करने के लिए हम जो है वो नॉर्मली सर्वर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। लेकिन सर्वर्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें उसके लिए पहले कोई डोमेन खरीदना पड़ता है, हालांकि वो आजकल फ्री मिल जाता है, फिर होस्टिंग करना पड़ता है, वो भी हालांकि फ्री मिल जाता है, लेकिन वो सब चीज़ पूरा सेटअप करना, ये सब चीज़ बहुत थोड़ा लंबा बड़ा प्रोसेस होता है। तो ये जो बर्ब कोलैबोरेटर है वो हमारा काम ईजी कर देता है। बर्ब कोलैबोरेटर क्या करता है, वो एक सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है बर्ब की वेबसाइट या फिर पोर्ट फिगर के अंदर, और फिर वहाँ की लिंक जो है वो हमें दे देता है, एक रैंडम लिंक क्रिएट करता है, सब डोमेन लिंक, और फिर वो हमें दे देता है। तो जैसे हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि वो जो बर्ब की लिंक होगी वो हमें मिल जाएगी। फिर वो लिंक को हम कहीं पे भी एंटर करेंगे, समझो कि हमें जहाँ पे कोई डाउट है कोई पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर, तो वहाँ पे हम वो लिंक को एंटर करेंगे। हालांकि सीधी बात है वो पूरा एक्सप्लॉइट कोड बनाने के बाद हम उसे एंटर करेंगे, तो फिर अगर समझो कि वहाँ पे कोई वर्नाबिलिटी रही और वो भी ब्लाइंड वर्नाबिलिटी रही, तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे ही हम पोल नाउ पे क्लिक करेंगे या फिर वो जो वो ऑटोमेटिक 60 सेकंड्स पे बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश करता है। मीन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो ये रिफ्रेश का बटन हम उसे मान सकते हैं, ठीक है। तो पोल नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, सर्वर से इन्फॉर्मेशन वापस लेके आके हमें यहाँ पे शो कर देगा कि अगर कोई रिक्वेस्ट आई होगी तो हमें रिक्वेस्ट बता देगा, कौन से टाइप की रिक्वेस्ट थी वो भी हमें बताएगा। फॉर एग्जांपल समझो HTTP रिक्वेस्ट थी, DNS रिक्वेस्ट, SNMP रिक्वेस्ट थी, कोई भी रिक्वेस्ट होगी वो रिक्वेस्ट की टाइप हमें बता देगा, फिर हमारा जो पेलोड था वो हमें बता देगा, और टाइम के साथ हमें जो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। तो ये बर्ब कोलैबोरेटर जो है वो बहुत हमारा काम जो वो ईजी कर देता है। अगर कोई ब्लाइंड या फिर आउट ऑफ बैंड अगर कोई वर्नाबिलिटी को टेस्टिंग करना है
तो फिर चलो हम देखते हैं कि लाइव में कि ये जो बल्ब कोलैबोरेटर है वो काम कैसे करता है, मतलब हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी वर्नाबिलिटी को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बी वेब ओपन कर लेता हूँ। बी वेब के अंदर हम आ जाते हैं कमांड इंजेक्शन ब्लाइंड पे, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि ये क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है वो हमें कमांड इंजेक्शन करना है। तो हालांकि बी वेब तो हमने बहुत बार यूज़ किया है, तो हमें यहाँ का एक्सप्लॉइट कोड पता है कि हम यहाँ पहले इसे ब्रेक करेंगे और फिर हमें जो भी कमांड रन करना है वो हम कमांड रन कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ ipconfig। तो जैसे ही मैं पिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें जो है वो आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो है वो ब्लाइंड है। मतलब ये पीछे तो ipconfig रन हुआ, इसके वेब सर्वर में, बी वेब के वेब सर्वर में ipconfig रन हुआ, लेकिन हमें दिखाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है वो ब्लाइंड है। तो अभी हमें पता करना है कि यहाँ पे कमांड इंजेक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समझो कि हमारे पास कॉल या फिर ऐसा कोई चीज़ है, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे और फिर बर्ब कोलैबोरेटर से हम लिंक को कॉपी करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली हमारे कोई भी सर्वर पे करते हैं वैसे ही। फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर पिंग पे क्लिक करेंगे। तो ये होगा क्या कि ये जो कॉल कमांड जो है वो पर्टिकुलर एड्रेस को कॉल करेगा, उसको कॉल करेगा तो सीधी बात है यहाँ पे उसे कॉल होगा, और उसको कॉल होने होगा तो यहाँ पे वो हमें शो करेगा। तो जैसे ही मैं पोल नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक HTTP रिक्वेस्ट मिली है। वो रिक्वेस्ट में हम जो वो देख सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट क्या थी, मतलब एग्जैक्टली वो रिक्वेस्ट क्या थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका यूज़र एजेंट कर्ल है, मतलब हमने यहाँ पे जो वो कर्ल को यूज़ किया था इसलिए उसका यूज़र एजेंट आ गया। और फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ से कि उसका रिस्पॉन्स में जो है वो इसने बर्ब ने कोलैबोरेटर ने क्या भेजा। तो यहाँ पे हम जो है वो इजीली कोई भी आउट ऑफ ब्लाइंड इंजेक्शन या फिर ब्लाइंड वर्नाबिलिटीज़ को हम जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो हम और एक एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम देखते हैं XSS को। हालांकि XSS के लिए तो हमारे पास कोई ब्लाइंड नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर लेंगे कि ये ब्लाइंड है। मतलब यहाँ पे मैं जो भी एंटर करूँगा तो उसका जो है वो आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हमें XSS में अगर कोई चीज़ को कॉल करना है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एक URL को कॉल करना है, तो उसके लिए हम नॉर्मली लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर document.location। तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो ये पर्टिकुलर URL पे जो है वो ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो रिक्वेस्ट जो है वो हमें वहाँ पे बर्ब में शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, स्क्रिप्ट क्लोज कर देता हूँ। फिर हम वापस यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेते हैं ताकि उसकी रिक्वेस्ट हम यहाँ पे डाल सकें। फिर वो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। तो ये स्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ। डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग MENT, ओके। document.location, मतलब ये वो URL को कॉल करेगा। कौन सी URL? तो ये बर्ब की URL है। हालांकि हमें यहाँ पे HTTP डालना ज़रूरी है ताकि वो HTTP की रिक्वेस्ट कॉल करे। तो HTTP, फिर वो ये जो बर्ब की URL थी वो जो हमने कॉपी की थी वो, और फिर हम जो है स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो अगर ये ब्लाइंड हुआ तो हमें जो है वो कोई आउटपुट नहीं देगा। लेकिन फिलहाल इस एग्जांपल के लिए ये जो XSS है वो ब्लाइंड नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे आउटपुट जो दिखेगा। तो जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे आउटपुट मिला, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो ब्लैंक पेज मिल रहा है। ब्लैंक पेज मिल रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो XSS है वो हुआ कि नहीं। तो हम जैसे यहाँ पे बर्ब कोलैबोरेटर में आएंगे, पोल नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नीचे की जो रिक्वेस्ट थी जो हमने पहले कॉपी की थी, ये कॉपी किया हुआ पेलोड था जो हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, तो ये चीज़ हमने कॉपी की थी। फर्स्ट टाइम हमने जो वो ये कॉपी किया था, सेकंड टाइम हमने जो ये कॉपी किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो XSS था वो वर्नेबिलिटी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने डॉक्यूमेंट और लोकेशन डाला। मतलब उससे क्या हुआ कि उसने एक रिक्वेस्ट कॉल की। रिक्वेस्ट कहाँ पे कॉल की? तो हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल करने का URL भी डाला हुआ था, तो उसने वहाँ पे कॉल किया, तो उसका रिस्पॉन्स जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो बर्ब कोलैबोरेटर है वो बहुत हैंडी चीज़ होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी समझो कि कोई ब्लाइंड है या फिर कोई भी आउट ऑफ बैंड कोई चीज़ आ रही है, तो उसे हमें जो है वो इजीली आइडेंटिफाई करना, या फिर हम जो है इससे एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। मतलब समझो कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, अगर कोई ब्लाइंड इंजेक्शन रहा तो हमें वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम URL की मदद से हम जो है वो इन्फॉर्मेशन भी सब चीज़ निकाल सकते हैं बर्ब के थ्रू, मतलब बर्ब कोलैबोरेटर के थ्रू। हालांकि हम जैसे जैसे यहाँ पे इसमें बर्ब कोलैबोरेटर के अंदर जाते जाएंगे वैसे हम बहुत कुछ मिलते जाएगा, लेकिन ये एक बेसिक ओवरव्यू था बर्ब कोलैबोरेटर का, कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या हम चीज़ देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो हम जो वो बर्ब की वेबसाइट पे जाके भी हम देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे पोर्ट्स फिगर वालों ने एक पूरा मस्त डेफिनेशन दिया हुआ है कि हम बर्ब कोलैबोरेटर को जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि समझो कोई एक्सटर्नल सर्विस इंटरेक्शन हमें डिटेक्ट करना है तो हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर समझो कि आउट ऑफ बैंड रिसोर्स को हमें लोड करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई ब्लाइंड SQL इंजेक्शन हमें डिटेक्ट करना है या एक्सप्लॉइट करना है तो हम देख सकते हैं। ब्लाइंड XSS, ये तो मैंने आपको बताया कि हम ये भी चेक कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ जो है वो हम बर्ब कोलैबोरेटर के थ्रू हम जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना तो आप ये बर्ब कोलैबोरेटर की ये जो पोर्ट्स फिगर वाली जो लिंक है वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसमें पढ़ सकते हैं एकदम डिटेल में कि ये कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बर्ब कोलैबोरेटर जो चीज़ है वो आपको समझ में आई होगी। हालांकि मैंने बहुत बेसिक टर्म्स में आपको बताया हुआ है, हालांकि हम डिटेल में नहीं गए। अगर ऐसा कुछ रहा, किसी की रिक्वायरमेंट रही, तो हम जो है एकदम डिटेल वीडियो प्लान करेंगे। हो सकता है तो हम कोई ट्राई हैकमी का कोई एक आध बोल सकते हैं कि एक आध रूम ऐसा कोई यूज़ करेंगे जिसमें हम बर्ब कोलैबोरेटर का यूज़ कर सके। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि बर्ब कोलैबोरेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए। फिलहाल के लिए हमने तो जो है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बर्ब कोलैबोरेटर उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो एज यूजुअल आप मुझे नीचे कमेंट करके बता ही सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक्नोलॉजीज की वीडियोस बनाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।